हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चिन्मय बत्ती फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे ऐसे इंसान से बारे में बताऊंगा कि आप तो फ़ोटो देख के भी पहचान चुके हैं कि वो कौन है। तो फिर भी मैं बता देता हूं, वो है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आज मैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में और उनकी कोर्स क्या क्या है, वो सब चीज़ें मैं आप मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर आपको बताऊंगा। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगेगा तो लास्ट में एंडिंग में इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन बोर्न थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो इतने बहुत बड़े इंसान थे कि अ, सब कुछ उनका आविष्कार बहुत अच्छा था, उनका डिस्कवरी बहुत अच्छा था। उन्होंने फिजिक्स में बहुत सारा डिस्कवरी किया था। उनको आज क्या सबसे ज़्यादा मैंने जिन मैंने और सब समय में उनको याद करते रहेंगे लोग, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। तो मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। और आइंस्टाइन जो पैदा हुए थे वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो फोटो के स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा। आइंस्टाइन वो डेवलपिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा अवदान है उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड वो कुछ भी पॉसिबल करते हैं, कुछ भी तैयार करते हैं तो अपने बहुत बहुत प्रैक्टिस करते हैं उसको, बहुत इमेजिनेशन करते हैं। तो उन्होंने और एक चीज़ बनाया था, इम्पोर्टेंट थिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द थियोरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने क्वांटम ऑफ मैकेनिक्स में बहुत सारा अवदान दिया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। और उन्होंने बहुत सारा डिस्कवरी किया था। उनका तो सबसे ज़्यादा इक्वेशन था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। सब इसको मानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वेशन ऑफ ऑल टाइम। एंड ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उनका एक इक्वेशन था जो कि सब इक्वेशन को मतलब हो सकता है उनको सबसे मैंने क्रिएट कर सकता है। तो वो उनको सब चीज़ क्लियर कर देते हैं वो। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। बचपन में तो थोड़ा अच्छे थे, लेकिन याददाश्त थोड़ा नहीं आता था कभी कभी। एंड वो इतने अच्छे डिस्कवरी किया था कि उनको 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको कभी किसी एग्ज़ाम में देना है तो आपको ये आएगा ज़रूर। तो उनका नोबेल प्राइज़ कब, आइंस्टाइन ने कब मिला था उनको? 1921 में। ये उनकी पीक से, फ्रेंड्स देख लो इनको। उसके बाद उनको कोर्स पर आएंगे। उनका जन्म 1879 में हुआ था और उनका डेथ जो हुआ था 1955 में। उनको और भी जानते हैं कि डिस्कवरी किया था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनका बहुत बड़ा अवदान था, कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने वो डिस्कवरी किया था। तो चलिए दोस्तों, आते हैं उनके कोट्स के ऊपर। ये उनकी बहुत पुरानी कोट्स है। उनका एक स्पीच भी है, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। उनका पहला कोट्स है, इफ़ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ टाई इट टू गोल्स नॉट टू पीपल। अगर आप जिंदगी में खुशी रहना चाहते हैं तो टाई इट टू गोल्स,
आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, उसमें आप फोकस रहे। लोगों के द्वारा आप खुश नहीं रह सकते। आपके लाइफ, आपका गोल क्या है, उनमें ही आप खुश रह सकते हैं। आप क्या करना पसंद है, आपको क्या चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, आपका एम क्या है। सबका अपना अपना एम होता है, तो आपका एम क्या है, तो वो आप गोल्स के ऊपर डिपेंड करें। आपका जो एम है, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं लाइफ में, क्या बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, क्या डिस्कवर करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुश देता है, और वो उसमें ही आप खुश रहिए। नॉट टू पीपल, लोग आपको खुश नहीं दे सकते। लोग हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा खुशी है आपका गोल्स। नेक्स्ट है, वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग। हम अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं कर सकते एक आइडिया में, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। हम इसको जब क्रिएट करते हैं तब उनको हम सॉल्व करने के आइडिया आता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कोट्स, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स। आइंस्टाइन बोल रहे हैं क्या, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा कोई स्पेशल टैलेंट्स नहीं है। मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं पैशनेटली क्यूरियस हूँ। मैं कोई भी डिस्कवर कर रहा हूँ, कि क्वांटम ऑफ फिजिक्स में हो, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हो, तो जो भी उन्होंने किया है कि वो पैशनेटली क्यूरियस हैं। वो एकदम उस पे ही फोकस रहते हैं, उस पे ही मतलब खो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट कोर्स इज, डो नॉट वरी टू मच अबाउट द डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स। आप कोई भी डोंट वरी टू मच अबाउट योर डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई जो प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डिफिकल्ट आ रहा है, कि आप कर नहीं पा रहे हैं, कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन में इसका सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आई कैन एश्योर यू दैट माइन आर स्टिल ग्रेटर। आपका तो प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफिकल्टी है, मेरा तो उससे ज़्यादा बड़ा डिफिकल्टी है। आपके मुकाबले मेरा तो ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम तो मेरा बहुत है। आप चिंता मत कीजिए। And the next quote is, at least one day, at least once a day, allow yourself the freedom to think and dream for yourself. At least one day, एक दिन आप ऐसे कीजिए, allow yourself the freedom to think। आप फ्रीडम में, आप जो भी कुछ है, आप खुले दिमाग में आप सोचें। एंड ड्रीम फॉर योर सेल्फ, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, वही सोचिए। एवरीबडी इज ए जीनियस, सब जीनियस हैं, बट इफ़ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री। अब अगर आप एक मछली को आप बोलेंगे कि यार पेड़ पे चढ़ जाओ, तो वो नहीं चढ़ सकता। इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। हम इसको यकीन करते रहेंगे कि ये पेड़ में भी चढ़ सकता है, लेकिन इट्स स्टूपिड थिंग, এটা होगा नहीं। The next course is, to invent something all you need is imagination। अब अगर आप किसी को, मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आप किसी को इन्वेंट करेंगे, ऑल यू नीड इज इमेजिनेशन। आपको इसको सोचेंगे यार कैसे करना है मुझे ये। अगर मैं ये क्वांटम ऑफ थ्योरी करूँगा, कि कोई भी चीज़ करूँगा ज़िंदगी में, कोई भी चीज़, ये क्वांटम थ्योरी के बारे में बात नहीं है, कि आइंस्टाइन के बारे में बात नहीं है, कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप खुद इमेजिनेशन कीजिए। यार ये मैं कैसे करूँगा यार, इसको इसको ऐसे करूँगा, कि ऐसे करूँगा, कि ऐसे करूँगा। अपने खुद का दिमाग लगाइए, किसी दूसरे का, किसी अलग इंसान का मत लगाइए। अगर आपका टैलेंट है, तो आपको, अगर आपका दिमाग है कि सोचने के लिए, कि यार मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कि मेरा क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूँगा, कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, कि मैं कुछ डिस्कवर करूँ, कि कुछ मैं बना रहा हूँ, तो मैं खुद का इमेजिनेशन रहना चाहिए, कि यार मैं कैसे करूँ इसको कैसे करूँ, कैसे कैसे करने से मुझको सक्सेस मिलेगा, कि ये कैसे करने से मुझको मैं कर पाऊँगा, ये चीज़ मैं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा ये। एंड अ बिग पाइल ऑफ जंक।
And the next quotes, wisdom is not a product of schooling. जो ज्ञान है वो स्कूल में नहीं मिलता है, बट ऑफ द लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। अब बट ऑफ द लाइफ लॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। अगर आप ये जो स्कूल में जाएंगे तो ये विजडम नहीं है, ये ज्ञान नहीं है आपके लिए। ज्ञान तो आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे लाइफ में, कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ सोचेंगे क्या आपके साथ हो रहा है, क्या आप इसको स्टडी कर रहे हैं कुछ चीज़ में। स्टडी मतलब बुक्स की स्टडी नहीं है, लाइफ में जो स्टडी है वो आप कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट कोट्स, द ओनली श्योर वे टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स इज टू हैव नो न्यू आइडियाज। द ओनली श्योर वे टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। अगर आप ज़िंदगी में मिस्टेक करेंगे, द ओनली श्योर वे टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। अगर आप जो गलती कर रहे हैं उसको अगर बंद करना चाहते हैं कि यार गलती बंद, मेरा गलती हो रहा है कि यार ये ऐसा हो रहा है कि मैं इसको बंद कर दूं, ऐसा मत हो मेरे साथ, मैं गलती नहीं करूंगा, तो आपको टू हैव नो न्यू आइडियाज़, आपको कोई भी आइडिया सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी रह जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा मिस्टेक। इसलिए वो बता रहे हैं कि यार ज़िंदगी में मिस्टेक तो होता रहेगा, आइडिया लेकर आओ, जो भी आइडिया है लेकर आओ। मिस्टेक से मत घबराओ, कि मिस्टेक से मत डरो, मिस्टेक तो होता रहेगा। सब लोग, सब साइंटिस्ट, कोई भी नहीं है जो मिस्टेक नहीं किया है लाइफ में। किसी भी चीज़ में, किसी भी डिस्कवरी हो, कि किसी भी साइंटिस्ट हो कि कोई भी इंसान हो यार, सब मिस्टेक करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यार न्यू आइडियाज़ क्रिएट करो लाइफ में, इमेजिनेशन क्रिएट करो, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करो। तब आपको पता चलेगा कि यार कैसे, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। यार मिस्टेक आएगा तो आप इसको मिस्टेक को सुधारो। मिस्टेक ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओगे, मिस्टेक को सुधारो यार। एंड देयर इज नेक्स्ट कोट्स मे बी, ओनली दोज हु अटेम्प्ट द एब्सर्ड कैन अचीव द इम्पॉसिबल। जो इंसान अटेम्प्ट द एब्सर्ड कैन अचीव द इम्पॉसिबल, जो मेहनत करने के लिए ठान लेता है, जो हार्ड वर्क करता है, जो करने की जिद रखता है, वो इम्पॉसिबल चीज़ भी कर सकता है। कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ हो वो कर सकता है, आई एम श्योर। देन नेक्स्ट कोर्स, इफ यू वांट टू लिव ए लाइफ टाइट गोल नॉट ऑफ पीपल और थिंग्स। ये तो मैंने बताया था। नेक्स्ट कोर्स, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व नहीं हो सकता फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। हाँ, ये भी मैंने बताया था। तो ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स और उनके लाइफ के बारे में, उनका थ्योरी के बारे में, उनका जो डिस्कवरी के बारे में। तो मेरे वीडियो देखने के बाद आपको इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी साइंटिस्ट हो कि कोई भी बड़े बड़े इंसान हो कि उनका लाइफ स्टोरी के बारे में और उनकी जो कोर्स के बारे में, सक्सेस ऑफ कोर्स के बारे में, उनका भी कोर्स होता है कि क्या क्या वो ज़िंदगी में, उनका लाइफ हिस्ट्री भी के बारे में बताऊंगा। तो आपको यूट्यूब पर क्या आप मेरे चैनल बेल आइकन क्लिक करने के बाद आपको मिलता रहेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।